हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीकेआर टेक क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे यूपीआरवीएनएल टीजी 2 के लिए कुछ एमसीक्यू। और ये एमसीक्यू होंगे दोस्तों 20 एमसीक्यू होंगे, तो छोटा सा वीडियो है। पूरा वीडियो दोस्तों जरूर देखिए। यदि आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया पीकेआर टेक क्लासेस को, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी चुंबकीय फ्लक्स की इकाई नहीं है? Which of the following is not a unit of magnetic flux? मैक्सवेल, टेस्ला, वेबर या फिर ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों, चुंबकीय फ्लक्स की इकाई कौन सी नहीं है? ये टेस्ला नहीं है। मैक्सवेल चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है और वेबर भी चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है। नेक्स्ट है, दो लंबे समानांतर चालकों के बीच का बल किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? The force between two long parallel conductor is inversely proportional to radius of conductors, current in one conductors, product of current in two conductors, have distance between the conductors. The right answer is distance between the conductors. दो जो लंबे समानांतर चालकों के बीच का बल जो होता है वो उन दोनों चालकों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट है, पारगम्यता का व्युत्क्रम क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ परमेबिलिटी इज, रेसिप्रोकल ऑफ परमेबिलिटी इज रिलेक्टिविटी, ससेप्टिबिलिटी, परमिटिविटी, कंडक्टेंस। तो परमेबिलिटी का रेसिप्रोकल क्या होता है? रिलेक्टिविटी। परमेबिलिटी का रेसिप्रोकल क्या होता है? रिलेक्टिविटी। नेक्स्ट, इन द लेफ्ट हैंड रूल फोर फिंगर ऑलवेज रिप्रेजेंट, बाएं हाथ के नियम में तर्जनी हमेशा क्या दर्शाती है? वोल्टेज, करंट, मैग्नेटिक फील्ड या फिर डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द कंडक्टर। तो जो तर्जनी होती है वो बाएं हाथ के नियम में वो क्या दर्शाती है हमेशा? ये दर्शाती है आपकी मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट, व्हेन द करंट थ्रू अ कॉइल रिवर्स डायरेक्शन देन द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, जब एक कुंडली के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा जब एक कुंडली के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा विपरीत हो जाती है तो उसके चारों ओर के चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है? डज नॉट चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होता है। डिसअपियर, गायब हो जाता है। इंक्रीज हो जाता है या फिर डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो सही आंसर क्या है इसकी? डायरेक्शन चेंज हो जाती है। जब भी धारा की दिशा चेंज होगी तो उसकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी क्या होगी? चेंज हो जाएगी, रिवर्स डायरेक्शन में हो जाएगा। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ मैग्नेट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बेल? एक विद्युतीय घंटी में किस प्रकार के चुंबक का प्रयोग किया जाता है? टेम्पररी मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट या कार्बन मैग्नेट। तो विद्युतीय घंटी में कौन सी मैग्नेट की यूज किया जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट का। नेक्स्ट है, विच विच वन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिमिलर मैग्नेटिक विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सिमिलर मैग्नेटिक टर्म टू द इलेक्ट्रिक टर्म ऑफ कंडक्टेंस? निम्नलिखित में से कौन सा पद चालकत्व के विद्युतीय पद के समरूप पद है? रिलक्टेंस, फ्लक्स डेंसिटी, परमेबिलिटी या फिर परमियंस। तो कंडक्टेंस के सेम टर्म मैग्नेटिक सर्किट में क्या होगा? परमियंस। क्या होगा? परमियंस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती, मतलब किसकी कोई यूनिट नहीं होती? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो यूनिट? परमेबिलिटी, मोमेंट ऑफ अ मैग्नेट, मैग्नेटिक ससेबिलिटी, परमेबिलिटी। तो किसकी कोई यूनिट नहीं होती है? मैग्नेटिक ससेबिलिटी की। नेक्स्ट, वह पदार्थ जिसे अति न्यून मात्रा में चुंबकित किया जा सकता है कहलाता है? अ मटेरियल दैट कैन बी मैग्नेटाइज ओनली वेरी स्लाइटली इज कॉल्ड मैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक या फिर फेरोमैग्नेटिक। तो इसको बोलते हैं हम पैरामैग्नेटिक मटेरियल। चुंबकीय कोर के फ्लक्स का घनत्व क्या है?
total flux density of magnetic core is B equal to 5 by A, B equal to A by 5, B equal to L by 5 या B equal to 5 by L. सही आंसर फॉर्मूला क्या है इसका? B equal to 5 by A. Next, which type of electric current effect will be produced when the current is passed through the spirally wound coil? सर्पिल कुंडलित कुंडली के मध्य माध्यम से धारा के प्रवाहित होने पर किस प्रकार की विद्युतीय धारा का प्रभाव उत्पन्न होगा? हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट या फिर थर्मल इफेक्ट? तो इससे कौन सा इफेक्ट होता है? आपका ये होता है मैग्नेटिक इफेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ में चुंबकत्व का उच्च अवरोधन होता है? Which of the following material have higher retentivity of magnetism? एल्निको, मैग्नीज, कॉपर, बिस्मिथ. तो किस में होता है? ये होता है एल्निको में. किस में होता है? एल्निको में. नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक चुंबक का गुण नहीं है? which which one of the following is not a property of magnet? Option A, when suspended freely moves to a fixed position relative to north and south pole of earth. Product magnetism produce magnetism in a nearby magnetic substance by induction. Unlike pole repel each other and like pole attract each other. Attract magnetic substance like iron and steel. तो दोस्तों इसमें से कौन सा गुण नहीं है? ये है unlike poles repel each other and like pole attract each other. इसका जस्ट उल्टा होता है. like pole क्या होते हैं? रिपेल करते हैं और अनलाइक पोल अट्रैक्ट करते हैं. ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या है? सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक बार चुंबक के चारों ओर बल की रेखा के फ्लक्स की दिशा है? which among the following is the direction of flow of line of force around a bar magnet? Out of the east pole into the west pole, out of the west pole into the east pole, out of the north pole into the south pole, out of the south pole into the north pole. तो सही आंसर क्या है इसका? आपका है आउट ऑफ द नॉर्थ पोल इनटू द साउथ पोल. नॉर्थ पोल से क्या बाहर निकलेगा, साउथ पोल में इंटर करता है. नेक्स्ट, किसी पदार्थ की पारगम्यता का क्या अर्थ है? द परमिबिलिटी ऑफ अ मटेरियल्स मीन स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेट, strength of an electromagnet, magnetism remained in an iron bar on withdrawal of the magnetic force, the conductivity of a magnetic material of the for the magnetic lines of force. तो इसका सही आंसर क्या है? द कंडक्टिविटी ऑफ अ मैग्नेटिक मटेरियल ऑफ द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स. परमिबिलिटी का क्या अर्थ होता है? ये होता है. ठीक है, जो मैग्नेटिक लाइंस होती हैं उनको कंडक्टिविटी प्रदान करना. नेक्स्ट, iron becomes magnetized by induction when it is प्रेरण द्वारा लोहा चुंबकीय गुण प्राप्त करता है जब से हीटेड किया गर्म किया जाता है. brought near to one end of a magnet, suspended in north south direction, treated with some chemical. इसका सही आंसर क्या है? जब इसको किसी मैग्नेट के किसी सिरे के करीब लाया जाता है. which which law rule state that the magnitude of the induced EMF is equal to the rate of change of flux linkage? कौन सा नियम है कहता है कि प्रेरित चुंबकीय बल का परिमाण फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है? लेंज लॉ बोलता है या फिर आपका फेराडे का फर्स्ट लॉ बोलता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, या फिर फेराडे का सेकंड लॉ बोलता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, फ्लेमिंग का राइट हैंड
रूल बोलता है। तो सही आंसर है फैराडे का सेकेंड लॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। नेक्स्ट, किसी चुंबकीय पदार्थ की सापेक्षिक पारगम्यता पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ अ मैग्नेटिक मटेरियल डिपेंड्स ऑन फ्लक्स, टाइप ऑफ मटेरियल, टाइप ऑफ मैग्नेटाइजिंग फोर्स, नथिंग। सही आंसर क्या है? टाइप ऑफ मटेरियल। किस पर निर्भर करती है? टाइप ऑफ मटेरियल पर। परमिटिविटी किस पर निर्भर करती है? टाइप ऑफ मटेरियल पर। द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज, फ्री स्पेस की रिलेटिव परमिटिविटी कितनी होती है? मोर देन वन, लेस देन वन, इक्वल टू वन, जीरो। तो कितनी होती है ये? इक्वल टू वन। फ्री स्पेस की परमिटिविटी कितनी होती है? इक्वल टू वन। चुंबकीय एक चुंबकीय पदार्थ के अवशिष्ट चुंबकत्व को प्रतिभारित करने के लिए आवश्यक चुंबकीय बल की मात्रा को किस रूप में संदर्भित किया जाता है? द क्वांटिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फोर्स required to counterbalance the residual magnetism of a force of a magnetic material is referred as. The quantity of magnetizing force required to counterbalance the residual magnetism of a magnetic material is referred as demagnetizing force, repulsive force, magnetizing force, corrosive force। इसको बोलते हैं हम corrosive force। दोस्तों ये थे 20 क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो लाइक करिए और शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।